हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी थोड़ा-सा मौसम सुधार जाता है, आई थिंक विदिन ए मंथ और 2 मैं प्लान कर रहा हूँ कि पूरा कैबिनेट मीटिंग में एक बार विजयनगर में करेंगे और वहाँ मई तक ब्रिजेस और रोड बन जाएगा। ब्लैक टॉपिंग करना है क्योंकि अभी मानसून में तो ब्लैक टॉपिंग हो नहीं पाएगा, इसलिए सितंबर अक्टूबर तक में ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा बोल के ये एश्योरेंस दिया हुआ है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर यूडी एंड टाउन प्लानिंग कामलू मोसंग जी है। साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ कि सर मियाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लोकल एमएलए हैं और आज हम इनसे इसीलिए मिलने आए हैं ताकि मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मियाओ टू विजयनगर रोड जो 157 किलोमीटर जो सीएम खांडू साथ ही साथ पूरे आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और लोकल एमएलए मोसंग सर के द्वारा काफ़ी एफर्ट्स देने के बाद में इस बार का जो 2022 के मार्च के महीने में मोटरेबल हो गया था। एंड हम अरुणाचल प्रदेश का पहला न्यूज़ चैनल होगा जो थ्रू बाय रोड हम गए थे और विजयनगर तक हम पहुंचकर हमने रिपोर्ट बनाया था, लेकिन उसके बाद इन अ प्रॉपर वे अभी तक नहीं हुआ था। तो कल के दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्टर आरडब्ल्यूडी और लोकल एमएलए उनका रिव्यू मीटिंग हुआ, तो हम सर से मिलकर रिगार्डिंग जो अपडेट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका कहना था लास्ट विजिट में कि 22 सितंबर ब्लैक टॉपिंग किया जाएगा। तो हम सर से सीधे जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई और अभी एज ऑफ नाउ मियाओ टू विजयनगर रोड का क्या अपडेट है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर कल के दिन जो रिव्यू मीटिंग हुआ उसमें हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई, क्योंकि कहने को तो 22 सितंबर ब्लैक टॉपिंग होने का बात था, तो अभी क्या अपडेट है मियाओ टू विजयनगर रोड के बारे में। कल डिप्टी सीएम एक रिव्यू मीटिंग लिया था जिसमें आरडब्ल्यूडी का मंत्री चीफ एंड आरडब्ल्यूडी का इंटायर टीम था एंड देन डेवलपमेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी फाइनेंस। तो एक्चुअली बेसिकली कल हम लोग का जो रिव्यू मीटिंग इसलिए लिया था कि इनाग्रेट करना है, सो एंड ऑफ नवंबर रोड को इनाग्रेट करना है, तो उसके लिए अभी करेंट स्टेटस प्रेजेंट पोजीशन क्या है उसको लेकर के ही हुआ था। तो कल में जो हम लोग को पता चला है कि बारिश का सीज़न में, रेनी सीज़न में कहीं कहीं में लैंडस्लाइड हो गया, तो उसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और शायद 1 या 2 पोर्शन में ब्रिज का भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको रेक्टिफाई कर रहा है। और ब्लैक टॉपिंग का जो बात था लास्ट टाइम डीसीएम साहब ने शायद बोला था कि 22 सितंबर ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा, लेकिन ब्लैक टॉपिंग तो जब तक बारिश नहीं रुकेगा तो होना मुश्किल है। तो कल जैसे एक्शन एई लोग भी था, तो ग्राउंड का जो रियलिटी जो कल बताया था सितंबर तक शायद नहीं होगा, बट देन बिफोर इनाग्रेशन जिस समय हम लोग अभी डेट फाइनल नहीं है, बट देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एंड ऑफ नवंबर को करेंगे, तो बाय दैट टाइम हो जाना चाहिए। और सर जैसे आपने बताया कि ब्लैक टॉपिंग तो सितंबर को होने से रहा, लेकिन सर रिगार्डिंग जैसे आपने भी खुद मेंशन किया कि बारिश के समय में काफ़ी वॉश आउट हुआ, हमने भी देखा, काफ़ी वीडियोस हमने चलाया भी है। लेकिन सर हम जानना चाहेंगे जो ब्रिज जो कनेक्ट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला जो गांधीग्राम के पहुँचने पहले जो था और 2-4 था, उसका क्या अपडेट है? इन अ प्रॉपर वे कंप्लीट हो चुका है, अभी वो काम चालू हो चुका है सर? नहीं, ब्रिज तो इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट है। उसका तो पहले से हो गया था जो गांधी ग्राम का नीचे वाला, देन उसका बाद में फाफड़बरी का एक ब्रिज था एंड हाजुलू का था। तो हाजुलू फाफड़बरी अप टू विजयनगर ऑल ब्रिजेस कंप्लीटेड है और सिर्फ कहीं के वॉश आउट हो गया उसको ठीक करना है। और कल का बेसिकली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया था एंड प्लानिंग का जो टीम था, डेवलपमेंट कमिश्नर देन सेक्रेटरी प्लानिंग, एडिशनल सेक्रेटरी, सबको इसलिए बुलाया था कि कंट्रैक्टर का जो पेंडिंग ड्यूज था उसको भी क्लियर करना है, तो वही था। और सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बाय द एंड ऑफ नवंबर 2022 जो रास्ता का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा और कंप्लीट हो जाए, तो सर आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी के समय सितंबर चल रहा है और अभी भी बारिश ही चल रहा है, तो क्या लगता है सितंबर तक ब्लैक टॉपिंग इन अ प्रॉपर वे जो मियाओ टू विजयनगर 157 किलोमीटर वो इन अ प्रॉपर वे कंप्लीट हो जाएगा, या फिर बस कहने को सर कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आपको पता है कि जो ब्लैक टॉपिंग पोर्शन है मियाओ टू 15 किलोमीटर तक ब्लैक टॉपिंग है। देन इंटायर नामदफा नेशनल पार्क का अंदर में आपका अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर्स होगा,
वहाँ ब्लैक टॉपिंग नहीं है क्योंकि प्रोविज़न है ही नहीं है। एंड देन जो जहाँ गांधीग्राम के नीचे अप्रॉक्सीमेटली शायद 80 माइल्स का बाद में टिल विजयनगर वो ब्लैक टॉपिंग होगा। तो उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो प्लान सब कुछ गांधीग्राम में लगा दिया है और उसके लिए कल मैंने बात किया था, हम लोग पूछताछ किया था, चीफ इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ये लोग बोल रहा था कि डेली 1-1.5 किलोमीटर हो जाएगा ब्लैक टॉपिंग, ऐसा बोल रहा था। सर जो 110 किलोमीटर जो आपने पहले भी बताया था मुझे रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उनकी तरफ से परमिशन नहीं है जो नेशनल पार्क के अंदर में ब्लैक टॉपिंग करने का। तो लेकिन सर वहाँ पे जब हम गए थे वहाँ पे रास्ता में जो स्लैपिंग जो गिट्टी का लगाया हुआ है वो भी खराब होने काफ़ी पॉट होल्स भी अभी बनते जा रहा है, रास्ता खराब हो रहा है। तो सर उसमें ब्लैक टॉपिंग तो चलिए नहीं हो पाएगा, लेकिन मेंटेनेंस किया जाएगा सर? क्योंकि वो काफ़ी उसका भी काफ़ी खराब हालत है। उसका भी कल चर्चा हुआ था। तो रोड इनॉग्रेशन के बाद अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर रोड का कंडीशन वही खराब रहेगा। तो उसको लेकर के कल हम लोग बात किया था, अदर हैंडओवर करना पड़ेगा, बीआरओ को देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। लेकिन कल में हम लोग जो बात किया था उसमें कि एटलीस्ट 2 इयर्स का मेंटेनेंस का प्रोविज़न भी होना है, वही कल बात हुआ था। जी। और सर खबर मिले थे कि ये जो नवंबर एंड को आप लोग इनॉग्रेशन करने का जो प्लान कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं सीएम खांडू ने भी कहा था कि विंटर का जो कैबिनेट मीटिंग रहेगा वो विजयनगर में वो करेंगे। तो सर इसको आप लोग कोऑर्डिनेट करके ये इनॉग्रेशन को रख रहे हैं या फिर कुछ और बात है? नहीं, इनॉग्रेशन का समय में कैबिनेट भी वहाँ विजयनगर में कैबिनेट करने का बात तो सीएम साहब ने लास्ट मंथ भी बताया था कि हम जब इनॉग्रेट करेंगे तो उसी समय में कैबिनेट मीटिंग भी वही कर देगा। और सर जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं मैं बता देना चाहती हूँ जो 57 किलोमीटर जो म्याऊं टू विजयनगर रोड है वो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग और कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम खांडू एंड जो लोकल एमएलए है उनके एफर्ट डालने के बाद आज के दिन बोला जाए तो मोटरेबल जो एश्योरेंस सीएम खांडू ने दिया था 2021 को कि 2022 मार्च तक मोटरेबल हो जाएगा, उसको चेक करने हम भी गए थे तो हमने देखा कि मोटरेबल हो गया, लेकिन इन अ प्रॉपर वे रोड नहीं बना था। लेकिन अभी जैसे सर से हमने बात की है जो अपडेट लिया तो सर ने कहा है कि बाय नवंबर लास्ट तक 2022 तक जो म्याऊं टू विजयनगर रोड है वो इन अ प्रॉपर वे कंप्लीट हो जाएगा। तो सर कह सकते हैं कि वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि यही प्रोजेक्ट को लेकर यही रोड को लेकर 157 किलोमीटर आपके जो ऑपोजिशन कह लीजिए या फिर आपको जो जनता है वहाँ के काफ़ी आपको ये बातों को चर्चा में लाते थे, ये मुद्दा को ज़्यादातर रखता था। तो अभी अभी ऐसा दिन आ चुका है कि वो कंप्लीट होने को है, ऑलमोस्ट अभी मोटरेबल है, हो चुका है। तो एज़ अ लोकल एमएलए आपको कैसा लग रहा है और सर आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, आपने सही कहा कि ये जो मियाओ विजयनगर रोड जो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। डे वन से मैं जब इलेक्टेड हुआ 2004 में उसी समय से ही मैंने एश्योरेंस दिया कि इसको कनेक्ट करेंगे। तो सरकार ने भी मदद किया और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से थोड़ा बीच में गैप हो गया था, बट देन अभी नया कॉन्ट्रैक्टर टेक ओवर किया तो अभी ऑल सेट है रोड को इनॉग्रेट करने का। और सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हम भी देखेंगे कि जो एश्योरेंस सीएम खांडू ने भी दिया और कहीं न कहीं एज़ अ लोकल एमएलए आपने जो नवंबर में कहा कि होपफुली वो ख़त्म हो जाए और जो जनता जो तकलीफ़ फेस कर रही थी सालों से, वो तकलीफ़ उनका भी ख़त्म हो जाए सर। थैंक यू सो मच सर।